हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इको का चैप्टर नंबर 3 बी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो हमने कल स्टार्ट किया था। उसमें हम आज पढ़ने वाले बच्चों टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, yesterday I have already explained in the previous chapter, previous lecture that what is the elasticity of demand. So in that बच्चों I have tell you that elasticity of demand is a responsiveness, reaction of the price on the demand. What is a reaction of price on the demand, that should be explained the elasticity of demand. In that I have told you that what is how much expansion contraction of demand take place due to rise and the fall in the price. We can also say it is a proportional percent change the quantity demanded due to proportional percent change the price. ठीक है, that was a elasticity of demand. Yesterday I have completed. Today I am going to start types of price elasticity of demand. Before that, let's see what is a price elasticity of demand. Yesterday we also have studied that what is a types of elasticity of demand. In that, first type is a price elastic, second one is a income elastic, and third one is a cross elastic. There are the three types of elasticity of demand, and the price elasticity of demand is a types of elasticity of demand. Price elasticity of demand इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही टाइप्स है। समझ में? तो पहला टाइप जो हमने कल पढ़ा था वही है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द मीनिंग ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हियर द सी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ जनरली नोन एज अ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो क्या बोला है बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम जनरली क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। बिकॉज yesterday as I told you that the elasticity of demand and price elasticity of demand having the same meaning. In the price elasticity of demand, the meaning is that proportional percent change the quantity demanded due to percent change the price. So same meaning is here in the case of price elasticity of demand. So that's why price elasticity of demand and elasticity of demand mostly both are the same. So elasticity of demand, what here? So elasticity of demand show how much expansion contraction of demand take place due to fall or rise in the price. देखो प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के राइज या फॉल होने से डिमांड में कितने से एक्सपांशन या कितने से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो उसी तरह से प्राइस के चेंज होने से अगर डिमांड में चेंज होता है, दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो बोथ आर द सेम मीनिंग। सो जस्ट सी हियर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज द प्राइस। ठीक है, सो प्राइस के प्रोपोर्शन में चेंज होने की वजह से कितने प्रोपोर्शन से, मतलब कितने रेशो से प्राइस चेंज हो रहा है और कितने रेशो से डिमांड चेंज हो रहा है, उसका जो प्रोपोर्शन है, उसका जो डिवीजन है, प्रोपोर्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्रोपोर्शन ऑफ प्राइस, द रेशो ऑफ दिस बोथ थिंग इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, सो दैट्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बोथ आर द सेम। ठीक है, कल भी मैंने ये भी बताया था जितने डिटरमिनेंट्स है उसने उसके टाइप्स है। अगर प्राइस से डिमांड चेंज होगा तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे, अगर इनकम से डिमांड चेंज होगा इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई व्हाट फैक्टर अफेक्ट द डिमांड, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ दैट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. So here, in other words, we say that price elasticity of demand is the ratio of percent change the quantity demanded. Ratio of percentage change the quantity demanded to the percent change the price. ठीक है, मीन्स क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी का जो परसेंट है और प्राइस का जो परसेंट है उसका जो रेशो है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में? सो वी कैन बी मेजर इट इन द प्रोपोर्शनेट फॉर्म। प्रोपोर्शनेट जब रहेगा तो बच्चों हम एक से कंपेयर करते हैं। डिनोमिनेटर क्या होता है? एक में कितना चेंजेस हो। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज में रहेगा तो 100 से कंपेयर करते हैं, 100 में कितना चेंजेस हुआ। 100 मतलब परसेंट में 100, तो परसेंट और प्रोपोर्शन दोनों का फिगर सेम होता है। ठीक है, एक में 50 मतलब एक है, उसमें हाफ मतलब क्या, 1:0.5 आ जाएगा, बराबर कि नहीं बच्चों? हाफ ऐसा निकाला जाता है, 0.5:1 उसको हाफ बोला जाता है, बराबर कि नहीं? एक का आधा। तो वैसे अगर 50% निकालना तो 50 डिवाइड बाय 100, 50%। समझ में? तो वैसा परसेंट में 100 से कंपेयर करते हैं और प्रोपोर्शनेट में कैसे कंपेयर करते हैं बच्चों? बाय 1 से कंपेयर किया जाता है। So in the elasticity of demand is a price percent change the quantity demanded due to percent change the price. It is a ratio of that thing. So there are the 5 types of price elasticity of demand. अब हम पढ़ेंगे price elasticity of demand के types. So there are the 5 types of price elasticity of demand. So let's see one by one. First, there is a unitary elasticity of demand. Second is a relative elasticity of demand, relatively inelastic of demand, perfectly elastic of demand, and perfectly inelastic of demand. Accordingly, there are the 5 types of elastic demand. Accordingly, they are having the 5 figure. The elastic demand may be equal to 1, more than 1, less than 1, and infinite and 0.
ठीक है। सो कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो अभी आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हेन अ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ब्रिंग अबाउट द चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी इज एग्जैक्टली इन द सेम प्रोपोर्शन। देखो प्राइस जितने प्रोपोर्शन से चेंज होगा उतने सेम प्रोपोर्शन से क्या चेंज होना चाहिए, क्वांटिटी डिमांड चेंज होना चाहिए बच्चों। सो इट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिसिटी। यूनिट क्यों, क्योंकि दोनों का देखो इक्वल एक ही है, प्राइस भी सेम है और क्वांटिटी डिमांड भी एक है, मतलब बोथ आर द इन द सेम। सो बोथ आर द सेम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। सो इन द केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इक्वल टू 1, ईडी क्या होगा, इक्वल टू 1 होएगा, ठीक है। सो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइम पे ईडी इक्वल टू 1। सो देखो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोस्टली फाउंड इन द प्रोडक्ट लाइक द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द गुड्स दैट आर द ब्रांडेड गुड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स दिख रहा है कि नहीं, जैसे देखो ब्रांडेड गुड्स है, फिलिप्स गुड्स है, सोनी का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये टीवी है, ये जो कैसे ब्रांडेड गुड्स है, ये जो ब्रांडेड गुड्स है ना बच्चों, उसके टाइम पे आपके जो प्राइस का है उस पर डिमांड में ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, इक्वली इंपैक्ट होता है, ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, बिकॉज द ब्रांडेड गुड्स देयर इज अ नो चेंज द मच मोर डिमांड। सो डिमांड एंड प्राइस बोथ आर मोस्टली गो इन द इक्वल डायरेक्शन, मोर और लेस बोथ आर द इक्वल डायरेक्शन, ठीक है। So let us see that how ED become equal to 1, ED कैसे equal to 1 बन रहा है वो देखते हैं बच्चों। देखो ED मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है, परसेंट चेंज द क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंट चेंज द प्राइस, ये आपका फॉर्मूला है। सो हियर इज एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस अ 10% राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू 10% फॉल इन द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। समझ में, अभी कोई कमोडिटी का प्राइस 10% राइज हो गया, ठीक है, और उसका क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगा, 10% प्राइस के राइज होने से डिमांड क्या होता है बच्चों, फॉल। तो 10% से प्राइस राइज हुआ, डिमांड 10% फॉल हो गया। सो बोथ आर इन द इक्वल परसेंटेज। सो हियर ईडी इज इक्वल टू चेंज द क्वांटिटी डिमांड चेंज द प्राइस। सो प्राइस चेंज हो गया 10%, डिमांड 10%, सो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब क्वांटिटी डिमांड कितना है 10%, चेंज द प्राइस कितना है 10%। सो वो दोनों को कट करेंगे तो क्या होगा, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू क्या होगा 1। सो ईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी इसको हम क्या करेंगे, यूनिटरी इलास्टिसिटी को डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। दोनों ये जो क्वेश्चंस है हर एक को मिस फॉर्मूले के थ्रू प्रेजेंट करना है और डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज अ डायग्राम, इट इज अ y एक्सिस, दिस इज अ x एक्सिस। इन द y एक्सिस वी हैव टेकन द प्राइस, इन द x एक्सिस वी हैव टेकन द क्वांटिटी डिमांडेड। सो हियर as per the example the price is increased by 10%। ये प्राइस का लाइन है, तो प्राइस क्या होगा 10% देखो राइज हो गया, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा 10% देखो फॉल हो रहा है, 10% से फॉल हो रहा है। तो देखो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या इक्वल, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों का इंक्रीज और डिक्रीज होने का रेट क्या है, सेम रेट से। सो हियर परसेंट चेंज द प्राइस रिजन द इक्वल चेंज इन द डिमांड, so then ED become equal to 1, ठीक है। So in the above diagram y axis represents the price, x axis represents the quantity demanded। Here 10% increase the price, 10% प्राइस से बढ़ रहा है, bring the 10% fall in the demand called the unitary elasticity of demand। When the demand curve slopes steadily towards the x axis, देखो डिमांड को स्ट्रेट एकदम स्लोली क्या हो रहा है, x axis की तरफ डाउनवर्ड की तरफ फॉल हो रहा है, ठीक है। तो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और इज अ रेक्टेंगल, या तो वो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। रेक्टेंगल मतलब देखो ये आयत है ना बच्चों, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, हिंदी में उसको आयत बोलते हैं, रेक्टेंगल। बोथ साइड इज इक्वल, बोथ साइड इज इक्वल, सेम थिंग इज हियर, ठीक है। रेक्टेंगल हाइपरबोल, हाइपरबोला का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइपरबोला ये जो मतलब होता है इक्वल, इक्वल लाइक द मिरर, सेम टू सेम, डुप्लीकेट। जैसे ये 10% दिख रहा है वैसे सेम टू सेम यहाँ पे डिमांड भी क्या कर रहा है, सेम 10% दिख रहा है। सो रेक्टेंगल है और वो रेक्टेंगल कैसा है, एक जैसे, हाइपरबोला है मतलब इक्वल है, मिरर टाइप है। जैसे मिरर में हम अपने मिरर में अगर आपने को देखेंगे तो इक्वल दिखता है कि नहीं आपका, हाँ चेहरा, सेम थिंग इज हियर। तो 10% यहाँ पे देखा 10% आ जाए, बोथ आर द इक्वल, हाइपरबोला। डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिसिटी, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस 10%, दिस 10% लुक लाइक द सेम, दिस इज द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगल हाइपरबोला एंड इट इज कॉल्ड द यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है बच्चों। उसके बाद रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ व्हेन द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ब्रिंग अबाउट द मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन द डिमांड। मतलब जितने से प्राइस चेंज होगा उससे ज्यादा डिमांड चेंज होगा, प्राइस जितने परसेंट चेंज होगा उससे ज्यादा परसेंट से क्या होगा, डिमांड चेंज होगा। दैट कमोडिटी इज कॉल्ड द रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हियर रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोस्टली फाउंड इन द केस ऑफ द प्रोडक्ट दैट लग्जरियस गुड्स और टू द जो बेसिक गुड्स है, जनरल गुड्स है, लेकिन वो लग्जरीज के कैटेगरीज में आते हैं। जैसे कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गए, ये चॉकलेट्स हो गए, या फिर ये वेफर्स हो गए, ठीक है, ये चिप्स दिख रहे हैं, ये जो चिप वगैरह, ये सब कैसे है, मींस दे आर द मींस नॉर्मल गुड्स, दीज आर द जनरल गुड्स बट दे आर अ लग्जरियस आइटम, हैव द मेनी सब्सिट्यूट्स, और उनके सब्सिट्यूट भी बहुत सारे हैं। ऐसे गुड्स के टाइम पे डिमांड तुरंत चेंज हो जाता है,
ठीक है। जनरल गुड्स हो गए विद द इलास्टिक डिमांड आर लग्जरियस आइटम भी हो सकते हैं, और ऐसे गुड जिसका बहुत सारा सब्सिट्यूट ऑप्शन, जैसे पेप्सी है देखो, उसके बहुत सारे ऑप्शन है। पेप्सी के बदले कोक ले सकते हैं, अभी पेप्सी का प्राइस चेंज होगा तुरंत हम कोक को परचेस कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उसका डिमांड देखो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, तो इसलिए इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या, डिमांड ज्यादा चेंज होना। सो प्राइस से ज्यादा डिमांड चेंज होता है, थोड़ा भी डिमांड में ऊपर नीचे होता है, प्राइस क्या होता है, बहुत ज्यादा फॉल हो जाता है। ज्यादा से प्राइस क्या, डिमांड क्या होता है, ज्यादा से फॉल हो जाता है। सो दिस इज कॉज अ relative elasticity of demand. So it is found in the luxurious item have the many substitutes. ठीक है। तो अभी देखो कैसे वहां पे क्या होगा, ईडी इज ग्रेटर देन 1 होगा बच्चों। जब रिलेटिव इलास्टिक डिमांड में ईडी क्या होगा, इट बिकम ग्रेटर देन, हाउ इट इज जस्ट सी। सो आपका फॉर्मूला ईडी इज परसेंट द क्वांटिटी डिमांड डिवाइड परसेंट चेंज द प्राइस। सो हियर एग्जांपल 10% राइज इन द प्राइस, कितने परसेंट प्राइस राइज हो रहा है, 10%, एंड लीड्स टू द 20% फॉल इन द डिमांड। देखो 10% प्राइस बढ़ा लेकिन 20% डिमांड क्या फॉल। अभी पेप्सी के टाइम पे देखो 10% पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा ना, तो पेप्सी का डिमांड फॉल हो जाएगा, क्योंकि उस लोगों के पास ऑप्शन है, वो जाके ऑप्शनल वाले गुड्स परचेस करे, इसलिए उसका डिमांड और ज्यादा फॉल हो जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं होता तो फॉल नहीं होता था। सो डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। सो देखो आपका फॉर्मूला ईडी इज इक्वल टू चेंज द क्वांटिटी चेंज द प्राइस। सो चेंज द क्वांटिटी डिमांड कितना है 20%, चेंज द प्राइस कितना है 10%, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे। सो हाउ मच वी गेट 2 इज अ ग्रेटर देन 1। 2 क्या है 2 क्या है, 1 से ज्यादा है कि नहीं। तो इलास्टिक डिमांड का फिगर कितना है 2 आया है, और वो 1 से ज्यादा है, दैट्स व्हाई ईडी इज ग्रेटर देन 1। ईडी का अमाउंट कितना है, ग्रेटर देन 1 है। सो ईडी इज ग्रेटर देन इन द केस ऑफ रिलेटिव इलास्टिक डिमांड बिकॉज परसेंट चेंज द प्राइस रिजल्ट इन द मोर चेंज द डिमांड। ठीक है। सो डिनोमिनेटर उसका छोटा है और न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, तो डिवाइड करेंगे तो फिगर क्या होगा, ज्यादा आएगा। सो अभी फिर से इसको हम डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करें। दिस इज अ रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डायग्राम। इन द डायग्राम y axis represent the price and x axis represents the quantity demanded. Here 10% increase the price. प्राइस क्या होगा देखो बच्चों 10% से बढ़ गया, एंड प्राइस ब्रिंग 20% फॉल इन द डिमांड। लेकिन डिमांड कितने से फॉल हो गया, 20% से। मतलब डिमांड यहाँ पे था, अभी यहाँ पे हो गया, 20% से फॉल हो गया, कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सो इन दिस टाइप ऑफ डिमांड कर्व द डिमांड कर्व बिकम अ फ्लैटर। देखो डिमांड कर्व सा फ्लैट हो रहा है। फ्लैट मतलब मींस इट इज गोइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइक द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल में जाने की कोशिश कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं, फ्लैट हो रहा है, मतलब एकदम समतल प्लेन हो जा रहा है। ठीक है। सो इट बिकम फ्लैटर टू द एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों। सो दिस कॉज द रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद देखो नेक्स्ट रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इन द केस ऑफ रिलेटिव इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, when the change the price of commodity bring about the less than proportionate change the demand. ठीक है। when the change the price of commodity, प्राइस के चेंज होने का जो परसेंटेज है, इट इज ब्रिंग अबाउट द लेस देन प्रोपोर्शनल द डिमांड। मतलब जितने परसेंट से प्राइस चेंज हो रहा है उससे कम परसेंट से क्या हो रहा है, डिमांड चेंज होगा। दैट कमोडिटी इज कॉल्ड द रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड। मतलब डिमांड चेंज हो रहा है लेकिन कम चेंज हो रहा है, प्राइस से कम जो है, तो इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब चेंज नहीं होना या कम होना, और इलास्टिक मतलब ज्यादा चेंज होना या बहुत चेंज होना या बहुत ज्यादा चेंज होना, इसको इलास्टिक बोलते हैं। तो ये इनइलास्टिक है, तो लेस डिमांड चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज लेस देन द प्राइस, इट इज कॉल्ड द रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड। इन द केस ऑफ रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड, ईडी इज लेस देन 1, ईडी लेस देन 1 आने वाला है। ठीक है। तो वो मोस्टली कब कहां फाउंड किया जाता है, इन द केस ऑफ द गुड्स लाइक द नेसेसरी गुड्स एंड जो द जनरल गुड्स, और जनरल है और नेसेसरी पे, जैसे मिल्क हो गया, देखो मिल्क हो गया, फ्लोर हो गया, फ्लोर मतलब आटा हो गया, ठीक है, सॉल्ट हो गया, या फिर ये लाइट है, ठीक है, बल्ब है, ठीक है, ये सब जो गुड्स होते हैं, मेडिसिन हो गए, ये सब जो गुड्स होते हैं, जो जनरल मेडिसिन है, ठीक है, वो सब जो मेडिसिन, जनरल मेडिसिन इज नॉट अ लाइफ सेविंग मेडिसिन। जनरल मेडिसिन का डिमांड क्या होगा, इन रिलेटिवली इनइलास्टिक हो जाएगा। ठीक है। मतलब एकदम परफेक्ट होगा लेकिन रिलेटिव इलास्टिक होगा, मतलब ज्यादा प्राइस के कम होने से या प्राइस के बढ़ने से डिमांड में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। ठीक है। सो एंड नो सब्स्टिट्यूट, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, समझे। तो ऐसे गुड्स का मोस्टली क्या होता है, इन इलास्टिक डिमांड होता है, और कौन सा, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। सो लेट अस सी हाउ ईडी इज लेस देन 1। सो देखो यहाँ पे सेम, ईडी इज परसेंट चेंज द क्वांटिटी डिमांड, परसेंट चेंज द प्राइस। फॉर इंस्टेंस 10% राइज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लीड्स टू 5% फॉल इन द कमोडिटी। देखो 10% प्राइस राइज हो गया तो डिमांड क्या होगा, 5% से फॉल होगा। अभी समझो आपके पास कोई मेडिसिन है, समझ में, जैसे अभी जनरल मेडिसिन, नॉट अ लाइफ सेविंग मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन तो परफेक्टली होगा। तो जनरल मेडिसिन के बारे में अगर देखा जाए, समझो अभी आपको कोई मेडिसिन लेना है, जनरल है, उतना जरूरी नहीं है आपके लिए, है जरूरी बट इज नॉट सो नेसेसरी लाइक द लाइफ सेविंग मेडिसिन। तो अगर समझो आप मेडिसिन का थोड़ा प्राइस बढ़ गया तो आप 2 के बदले में 1 ही मेडिसिन ले लोगे। ठीक है। क्यों, क्योंकि कैसा है, आपको क्या करना है, वहां पे थोड़ा सा ऑप्शन से थोड़ा मतलब लेस इंपॉर्टेंस हो रहा है। ठीक है। सो 10% राइज इन प्राइस टू द 5% फॉल इन द डिमांड। डिमांड फॉल हो रहा है लेकिन कम फॉल हो रहा है, एकदम ज्यादा फॉल हो रहा है, बहुत कम फॉल हो रहा है। ठीक है। सो इट इज कॉज इन दैट
हाउ इट इज, देखो ईडी इज इक्वल टू चेंज द क्वांटिटी डिमांड, चेंज द प्राइस। सो चेंज द क्वांटिटी डिमांड कितना है 5% है, चेंज द प्राइस कितना है 10%, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.5 आएगा। सो इट इज लेस देन 1, इट क्या हो गया लेस देन 1। इसको क्या बोलेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड। सो रिलेटिवली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड हम क्या करते हैं, ईडी इज लेस देन 1 है, उसको फिर से हम डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। इन द डायग्राम y एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी प्राइस एंड x एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांडेड, x पे क्वांटिटी डिमांड है, y पे प्राइस है। So 10% rise in the price, increase the price, bring about the 5% fall in the demand। देखो यहाँ पे प्राइस ज्यादा से हो रहा है और लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या कम से फॉल हो रहा है। सो कॉल्ड द रिलेटिवली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड। इन दिस टाइप द डिमांड को स्लोप स्टीपर, ठीक है, स्टीपर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ऐसे टाइम पे जो डिमांड करो क्या होगा स्लोप होगा, ठीक है, लेकिन कैसा सर स्टीपर, मतलब एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल में जाने की कोशिश करें। देखो ये वाई एक्सिस की जगह स्टैंडिंग हो रहा है, एकदम वर्टिकल हो रहा है, ठीक है, वहां पे हॉरिजॉन्टल जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे एकदम स्टीपर मतलब स्टैंडिंग हो जा रहा है, ठीक है, लाइक द स्टेप्स, उसके जैसा क्या हो रहा है स्टीपर्स क्या हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज टाइप ऑफ डिमांड को स्लोप स्टीपर टुवर्ड द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है परसेंट चेंज द प्राइस द लेस परसेंट चेंज द डिमांड इज कॉल्ड द रिलेटिवली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड, ठीक है। अब उसके बाद देखो 4 टाइप्स है परफेक्टली या इन्फिनाइट इन द इलास्टिक ऑफ डिमांड। सो परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड समझ में आया। तो परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड देखते हैं बच्चों, व्हेन द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ब्रिंग अबाउट द इन्फिनिट मतलब नॉट मेजरेबल, इतना चेंज हो रहा है जिसका मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है, चेंज द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी इज कॉल्ड द परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड, ठीक है। थोड़ा सा प्राइस चेंज होते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड में चेंज हो रहा है। समझो अभी ये जो ब्रांडेड लग्जरियस प्रोडक्ट्स होते हैं ये 2 चीज में पाया जाता है, लग्जरियस और इंफीरियर दोनों में पाया जाता है। जैसे लग्जरियस प्रोडक्ट है, जैसे देखो अभी रोलेक्स की वॉचेस है, रोलेक्स कंपनी का वॉच है, या फिर डायमंड रिंग है, या फिर हाई एंडेड यहाँ पे कैमरा है, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, समझो इसका प्राइस थोड़ा सा फॉल होते हैं, लोग क्या होते हैं इसका डिमांड बहुत ज्यादा करने लगते हैं, इतना ज्यादा क्राउड हो जाता है। समझ में अभी समझो यहाँ पे रोलेक्स वाले कंपनी वाले ने एकदम प्राइस में क्या हो गया 10% का डिस्काउंट करते हैं, तो लोग अनलिमिटेड परचेस करना चाह रहे हैं क्योंकि वो लग्जरियस प्रोडक्ट है, दैट प्रोडक्ट शो द सिंबल इमेज इन द मार्केट, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या करते हैं लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, और इन्फिनाइट इतना चेंज होता है कि उसका मेजर करना पॉसिबल नहीं। वैसे जब भी समझो इन्फीरियर गुड्स के टाइम पे अगर देखें, इन्फीरियर मतलब जो लो क्वालिटी गुड्स है, उसका प्राइस अचानक बढ़ा दो, देखो उसका डिमांड इतना फॉल होता है कोई पूछता भी नहीं उसको, मतलब इतना फॉल हो जाता है मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो इन्फिनाइटली नॉट मेजरेबल इस तरह से फॉल हो सकता है। सो मोस्टली जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है ना वो लग्जरियस प्रोडक्ट में तो पाया जाता है और इन्फिनिट गुड्स में भी पाया जा सकता है, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू उस टाइप क्या होता है इन्फिनिट, दिस इज द सिंबल ऑफ इन्फिनिट, इन्फिनिट मींस व्हाट नॉट मेजरेबल, इनडिफाइन भी बोल सकते हैं, जो चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको ये सिंबल्स हम दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ईडी इक्वल टू इनडिफाइंड कैसे आएगा, देखो यहाँ पे आपका फॉर्मूला सेम है, परसेंट द क्वांटिटी डिमांड है, परसेंट द प्राइस इक्वल टू ईडी। सो फॉर इंस्टेंस 10% राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू द इनफिनिट फॉल इन द डिमांड ऑफ दैट वन। 10% प्राइस बढ़ गया है, अभी देखो हाई प्राइस वाली वॉचेस है उसका प्राइस क्या हो गया 10% से बढ़ गया, 10% बढ़ गया तो बहुत ज्यादा बढ़ गया समझ में, क्योंकि वो वॉचेस 1000-2000 की नहीं आ रही, लाख 2 लाख की आ रही। 10% बढ़ गया मतलब उसका प्राइस 50-60 हजार से बढ़ जाएगा, तो मतलब इन्फिनाइट देयर इज अ 10% राइज इन द प्राइस, 10% से प्राइस बढ़ गया लेकिन उसका डिमांड इतना फॉल हो गया, इन्फिनिटली फॉल हो गया दैट कमोडिटी, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड द मींस परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। सो देखो यहाँ पे इट इज इक्वल टू इनडिफाइंड, मतलब यहाँ पे फिगर नहीं ले पा रहे हो कितना फॉल हो रहा है आपको पता नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे इनडिफाइंड डाल दिया है। सो 10% को इनडिफाइंड से डिवाइड करेंगे इनडिफाइंड नहीं आएगा, सो इट इज इक्वल टू इन्फिनाइट और इनडिफाइंड, ठीक है। उसको हम अभी क्या कर रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड को क्या कर रहे हैं सेम डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं। सो ईडी इज इक्वल टू इनडिफाइंड, सो इन द डायग्राम y एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस, x एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांडेड, हियर 10% इंक्रीज द प्राइस, प्राइस देखो 10% से बढ़ गया, बट ब्रिंग अबाउट इन्फिनाइट चेंज द डिमांड, अभी डिमांड चेंज हो रहा है लेकिन आपको देखो 10% से प्राइस बढ़ गया, प्राइस 0 से 10% पे गया, लेकिन डिमांड कहाँ पे आ रहा है, डिमांड के लाइन पे आप बता ही नहीं पा रहे कि डिमांड यहाँ पे है या डिमांड यहाँ पे है या डिमांड इस पॉइंट पे, आपको बताना पॉसिबल है, मतलब डिमांड Q1 पे है, Q2 पे है, Q3 पे है, कौन से पॉइंट पे डिमांड आ रहा है आपको पता नहीं। सो डिमांड का जो लाइन हो रहा है वो स्ट्रेट मतलब हॉरिजॉन्टल में सीधा क्या हो रहा है मूवमेंट हो रहा है, सो इट गोज हॉरिजॉन्टल। सो इन्फिनाइट चेंज द डिमांड कॉल्ड एज अ perfectly elastic of demand. So in this type of demand curve become the parallel to the x axis, तो उस टाइम पे डिमांड कर्व क्या आता है x एक्सिस के पैरेलल में, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है ना, तो उसके पैरेलल में, पैरेलल मतलब समांतर में क्या हो रहा है वो मूवमेंट हो रहा है, मींस हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट साइड में हॉरिजॉन्टल वो मूवमेंट हो रहा है, दिस कॉल्ड अ परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड।
उसके बाद लास्ट टाइप है 5 टाइप, फिफ्थ वन दैट्स अ परफेक्टली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड। देखो परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक मतलब बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जीरो चेंज होगा, ठीक है। अभी रिलेटेड इनइलास्टिक में कैसा था, कम चेंज हो रहा था, इसलिए रिलेटेड इनइलास्टिक था वो। अब ये परफेक्टली इनइलास्टिक में बच्चों कैसा मालूम गया, इन्फिनाइट चेंज, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, थोड़ा भी चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा रहेगा। सो व्हेन द चेंज द प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांड, प्राइस चेंज होगा कितना भी प्राइस दो, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। ऑफ दैट कमोडिटी इट कॉज अ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, उसको बोलते हैं बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। सो उस टाइम पे आपका इलास्टिक ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिमांड में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो आपका क्या होगा, इक्वल टू जीरो फिगर आएगा। सो हियर द मेडिसिन, इन द केस ऑफ मेडिसिन, देखो लाइफ सेविंग जो मेडिसिन है, ठीक है, या फिर सॉल्ट, देखो सॉल्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिसको ना तो कोई सब्सिट्यूट्स है, हाँ, और वो बहुत ही नेसेसरी प्रोडक्ट्स है। और ये देखो ये जो यहाँ पे दिख रहा है मेडिसिन, मेडिसिन भी क्या है, उसको कोई सब्सिट्यूट्स नहीं है, अभी लाइफ सेविंग मेडिसिन है, उसका लाइफ सेविंग मेडिसिन जो बहुत ही अर्जेंट है, उसको लेंगे ना तो आपका लाइफ को इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसे मेडिसिन को क्या होगा, इनइलास्टिक डिमांड होगा। समझ में, भले प्राइस कितना भी चेंज है, डिमांड उतने का उतना ही रहेगा। समझे, अभी जो सॉल्ट सस्ते में आ रहा है तो आप ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करते हो क्या, नहीं करते हो, यू कंज्यूम द सेम सॉल्ट। और एकदम प्राइस एकदम लो हो गया तो बहुत ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम नहीं कर डालते, सो दैट मीन्स व्हाट, मीन्स देयर डिमांड रिमेन द इनइफेक्टेड, मतलब डिमांड इनइफेक्ट होता है, डिमांड में कोई प्रभाव नहीं होता है प्राइस का, दैट्स व्हाई इसका परफेक्टली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड। So how ED become equal to zero? Let's see. So ED is the percentage of the quantity demand, a percentage of the price. So here, if for example 10% rise in the price of commodity lead to no effect on the demand of that commodity, the quantity demand remain the same irrespective of rise or fall in the price of that commodity। भले कितना भी प्राइस बढ़ने दो, कितना भी प्राइस कम होने दो, आपका क्वांटिटी डिमांड क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा। पहला भी 10 किलो कंज्यूम करे तो आज भी 10 किलो, मतलब चेंज जीरो होगा। 10 में से देखो पहला प्राइस जो था उस पर भी 10 किलो कंज्यूम करते हैं, आज प्राइस जो भी है वटेवर है, बढ़ गया कम हो गया तभी भी 10 किलो करे, तो चेंज कितना है, 10 में से 10 माने जीरो आएगा, तो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, 0% है। सो हियर चेंज द पर्सन ऑफ चेंज द क्वांटिटी डिमांड इज जीरो एंड चेंज द प्राइस 10%, जीरो को 10 से डिवाइड करेंगे तो ईडी क्या होगा, जीरो, सो इट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमने इसको फॉर्मूला के थ्रू प्रेजेंट किया, अब हम क्या करेंगे, इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पर्सन चेंज द प्राइस रिजल्ट इन नो चेंज द डिमांड, डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, सो उस टाइम पे ईडी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। सो लेट्स सी इन द डायग्राम, इन द डायग्राम y axis represent the price and x axis represent the quantity demanded। Here 10% increase the price from bring no change the demand at a QD, डिमांड क्या है, QD पे है, मतलब QD पे ही है डिमांड, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इस पॉइंट पे है, वो यहाँ से ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है, अगर प्राइस के बढ़ने से डिमांड ना तो इसके आगे जा रहा है, प्राइस के कम से डिमांड इसके पीछे जा रहा है, डिमांड रिमेन द एट द सेम पॉइंट, वहीं का वहीं उसी पॉइंट पे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, कॉल्ड एज अ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है प्राइस 10% बढ़ गया तो भी डिमांड यहीं पे, प्राइस फिर 20% बढ़ गया फिर भी डिमांड यहाँ पे, अगर वो फॉल हो जाता 20 से 10% आता तो भी यहीं पे, 10 से और नीचे आ जाता तो भी सेम होता था, बस क्वांटिटी डिमांड रिमेन द सेम, ठीक है। इन द केस ऑफ सॉल्ट वी सी दैट, हाँ, भले प्राइस 10% बढ़ जाए, सॉल्ट उतना ही कंज्यूम करोगे, 1 स्पून सॉल्ट है तो 1 ही स्पून लोगे, ज्यादा नहीं लोगे, और समझो प्राइस फॉल हो गया तो 2 स्पून नहीं लोगे, सेम जितना आपको लगता है उतना ही आप कंज्यूम करोगे। सो इन दिस टाइप द डिमांड कर्व बिकम अ पैरेलल टू द y एक्सिस, ऐसे टाइम पे जो डिमांड कर्व है, दिस द डिमांड कर्व, इट बिकम अ पैरेलल, वर्टिकल जाएगा वो, और पैरेलल टू द x एक्सिस के समांतर लाइन में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस कॉज अ परफेक्टली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड। तो ये सबको सम अप करने के बाद देखो आपको क्या मान पड़ रहा है, परसेंटेज द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज द प्राइस इट इज ईडी। सो ईडी इज इक्वल परसेंटेज द क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज द प्राइस। सो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कैसे चेंजेस हो रहा है, ठीक है। ईडी इज इक्वल टू 1, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज लेस देन 1 0.5, ईडी इज इक्वल टू 0 एंड ईडी इज अ इनफिनाइट, ठीक है। सो इस तरह से क्या हो रहा है, ये वैल्यू आ गए, समझे बच्चों। सो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड, दिस क्वेश्चन हैव कंप्लीटेड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द एग्जाम व्यू पॉइंट, ठीक है। इसकी अच्छे से तैयारी करो, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है।